हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल A to Z एजुकेशन एक्सप्लेन फॉर यू में। दोस्तों, आज का वीडियो जो है मेरा मेंसुरेशन, जो कि कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है मैं आपको मेंसुरेशन का 2D डायग्राम जो होता है उसका सारा इंट्रोडक्शन के साथ साथ जो है उसको फार्मूला को ड्राइव करके उसका जो फिगर होता है उसका जो डिफिनीशन होता है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। आप जो है वीडियो पे अंत तक बने रहिए। वीडियो जो है आपको 100% समझ में आएगा। अभी वीडियो को जो है आपको सब्सक्राइब नहीं करना है। वीडियो जो है पसंद आने पर जो है लास्ट में जो है आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर और कमेंट करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को जो है शुरू करते हैं। वीडियो में जो है मैं आपको मेंसुरेशन 2D बेसिक फार्मूला प्लस कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि 2D फिगर मेंसुरेशन में जो होता है दो टाइप का फिगर होता है। एक 2D फिगर होता है और दूसरा जो होता है 3D फिगर होता है। अब 2D फिगर क्या होता है और 3D फिगर क्या होता है, पहले हम ये समझ लेते हैं। D का मतलब होता है डायग्राम। कोई भी जो फिगर होता है उसे हम कहते हैं डायग्राम। तो जिसमें केवल दो ही साइड हो, एक लेंथ हो और एक ब्रेथ हो, एक लंबाई हो और एक चौड़ाई हो, उसे हम कहते हैं 2D फिगर। और जिसमें तीन लेंथ, ब्रेथ और हाइट हो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो, उसे हम कहते हैं 3D फिगर। चलिए मैं आपको जो है उदाहरण लेके समझाता हूँ। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इसमें देखिए, ये जो है इसका लेंथ है, ब्रेथ है और ये जो है इसका लेंथ, लंबाई है और ये इसका ऊंचाई है। ये हो जाएगा 3D फिगर। मतलब ऐसा कोई फिगर जिसके अंदर में कोई सामान रखा जा सके। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जब हम मार्कर को रखेंगे तो हिलाने पर ये निकलेगा नहीं, इसमें से जो है खसेगा नहीं। तो ये जो है एक 3D फिगर होता है। 2D फिगर क्या होता है कि जिसमें केवल जो मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, ये देखिए, इसमें एक लंबाई है और ये एक चौड़ा है। इसमें ऊंचाई नहीं है। इस पर जब हम कोई सामान रखेंगे, इसको जब हम हिलाएंगे तो ये जो है गिर जाएगा। तो 2D फिगर होता है कि ऐसा फिगर जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई है, वो होता है 2D फिगर। और 3D फिगर होता है इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है। इस फिगर में हम किसी सामान को रख सकते हैं, इस फिगर में हम कोई सामान को रख नहीं सकते हैं। आज का मेरा टॉपिक है 2D फिगर। जितना भी होगा उसका सारा मैं आपको फार्मूला, उसको कंसेप्ट और उसका डेफिनेशन बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, अब जो है हम देख लेते हैं 2D फिगर में क्या क्या आता है। 2D फिगर में मोस्टली जो पहला है वो है ट्राइंगल। पहला आपको दिखाई दे रहा होगा ट्राइंगल। ये ट्राइंगल, ट्राइंगल का मतलब होता है त्रिभुज। ट्राइंगल का मतलब होता है त्रिभुज, ठीक, त्रिभुज, ट्राइंगल। तो इसमें जो है मेंसुरेशन का मतलब ही होता है, जब भी आप मेंसुरेशन के प्रश्न को जब सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ने से पहले जो है, जब प्रश्न को आप पढ़ते हैं तो उसमें जो फिगर का बात उसमें रिपीट हो रहा है, उस फिगर को आप समझिए कि इस फिगर में, इस मेंसुरेशन के प्रश्न में कौन सा फिगर का बात कर रहा है, कि वो रेक्टेंगल है, कि स्क्वायर है, कि रोम्बस है, कि ट्रेपीजियम है, कि पैरेलल है, कि ट्राइंगल है। कोई फिगर हो, पहले आपके माइंड में फिगर ड्राइव होना चाहिए कि इसमें जो है ये फिगर बनेगा, तब जो है आपके लिए मेंसुरेशन का सवाल ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जो है मेंसुरेशन में पढ़ेंगे ट्राइंगल, कि आखिर त्रिभुज क्या होता है। तो सबसे पहले त्रिभुज का सिंपल सा डिफिनीशन है कि जब कोई तीन रेखा हम ले लेते हैं, सरल रेखाखंड, और इसको एक व्यवस्थित क्रम में रख के जब कोई फिगर बनाते हैं हम तीन सरल रेखा लेके, तो उससे जब एक बंद आकृति बन जाता है तो उसे ही हम कहते हैं ट्राइंगल। मीन्स जब तीन सरल रेखा खंड से एक फिगर बंद तैयार होता है तो उसे हम कहते हैं ट्राइंगल। अब ट्राइंगल में जो होता है तीन साइड होता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये होता है साइड। ये भी जो आपको दिखाई दे रहा है, मान लीजिए ए, बी और सी, ये भी होता है साइड। ये जो दिखाई दे रहा है ए बी भुजा, ये भी होता है साइड। और इसमें जो होता है एक कोण, दो कोण और तीन कोण, इसमें जो है तीन एंगल होता है और थ्री जो होता है, थ्री कोण होता है। और इसमें जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जहाँ पे दो रेखा आपस में मिलता है उसे हम कहते हैं कॉर्नर। इसमें जो है तीन कॉर्नर, मतलब शीर्ष भी होता है, कोना, CORNER, कॉर्नर। इसमें तीन कॉर्नर होता है। तो त्रिभुज में तीन भुजा होता है,
3 एंगल होता है और 3 जो होता है कॉर्नर होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आया होगा कि कोई भी जो ट्रायंगल होता है इसमें 3 भुजा, 3 कोण और 3 शीर्ष होता है। अब बात कर लेते हैं कि त्रिभुज जो होता है कितने टाइप का होता है। तो देखिए, त्रिभुज को जो है 2 कर्म में बांटा गया है, 2 टाइप में बांटा गया। पहला भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर, और दूसरा जो बांटा गया है वो है कोण के आधार पर, कोण के आधार पर, आधार पर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, पहला होता है भुजा के आधार पर, दूसरा होता है कोण के आधार पर। तो भुजा के आधार पर जो होता है ट्रायंगल जो होता है, मतलब साइड के अनुसार, ये जो आपको साइड दिख रहा है इसके अनुसार ट्रायंगल 3 टाइप का होता है, इसके अनुसार ट्रायंगल 3 टाइप का होता है। और कोण के अनुसार भी ट्रायंगल 3 टाइप का होता है। भुजा के आधार पर 3 टाइप का ट्रायंगल होता है, कोण के आधार पर ट्रायंगल 3 टाइप का होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि पहले देख लेते हैं भुजा के आधार पर। ठीक, मैंने बताया ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी, सी नाम दे दी। अब जो है पहला इसमें ट्रायंगल होता है भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर जो होता है ये होता है 3 टाइप का होता है। पहला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। इसमें जो भुजा के आधार पर होता है पहला होता है समबाहु त्रिभुज। जो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो त्रिभुज नाम है इसका, तो इसमें तो 3 रेखा होगा ही होगा, 3 डंडा जो है होगा ही, तो तीनों भुजा होगा। तो यहाँ पे ए बी, ए सी और बी सी 3 भुजा है, तो ये त्रिभुज हुआ। लेकिन इस त्रिभुज को हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे कहेंगे, इसे जो है हम इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज कैसे पहचानेंगे। ये फिगर जो है समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि फिगर तो भुजा के आधार पर 3 टाइप का होता है, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। तो पहला जो है इसमें समबाहु, इस फिगर को हम पहचानेंगे कैसे कि ये समबाहु त्रिभुज है। इसको पहचानने का सिंपल सा तरीका है कि ये अपना डिफिनीशन खुद बताता है कि सम मतलब होता है समान, सम मतलब समान, अब बाहु मतलब होता है भुजा। तो ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा समान हो, कह रहा है कि सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, मतलब कोई भी ट्रायंगल हो अगर उसका तीनों साइड आपस में इक्वल है। मेरे कहने का मतलब अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी होगा 3, ये भी होगा 3, ये अगर 30 है तो ये भी 30, ये भी 30। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब इसमें जो है एक बात और जान लीजिए कि इसका तीनों भुजा इक्वल होता है, मतलब ये होगा ए तो ये भी होगा ए, ये भी होगा ए। और इसमें एक बात आता है कि इसके अंदर का जो कोण होता है तीनों इक्वल होता है, तीनों इक्वल होता है, वो भी होता है 60-60 डिग्री। इक्वल होगा तो 60-60 में डिवाइड करेगा ही, 60-60 डिग्री होता है। त्रिभुज का तीनों भुजा इक्वल होता है तो, और अंदर का कोण जो होता है प्रत्येक कोण समबाहु त्रिभुज का 60 डिग्री होता है। अब बात हम कर लेते हैं, हम जो है समबाहु त्रिभुज को पहचान गए कि ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण 60 डिग्री हो, उसे हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। अब इसमें फार्मूला ड्राइव होता है, देख लीजिए कौन सा फार्मूला ड्राइव होता है। पहला इसमें जो फार्मूला आएगा वो आएगा एरिया का, एरिया मीन्स क्षेत्रफल, एरिया मीन्स क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा को हम ए से इंडिकेट कर दिए हैं तो हो गया भुजा स्क्वायर। दूसरा फार्मूला इसमें आता है पेरीमीटर, पेरीमीटर का, पेरीमीटर मीन्स होता है परिमाप। क्या होता है? परिमाप। तो इसका परिमाप का जो फार्मूला होता है 3 गुने भुजा, मतलब 3a। इसको आप जो है ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुने भुजा। तो पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप, परिमिति। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुने भुजा। अब इसमें तीसरा फार्मूला आता है हाइट का। किसका? हाइट का, कि समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई क्या होता है। हाइट मतलब होता है ऊंचाई। इसका ऊंचाई का सिंपल सा फार्मूला है कि √3/4
√3/2 गुने भुजा, 2 गुने भुजा। क्षेत्रफल जो हम अभी बताए थे, एरिया सिंपल क्या होता है परिमाप जैसे ही, बस यहाँ पे 2 के जगह पे जो है 4 लग जाता है और भुजा के जगह पर जो है स्क्वायर पड़ जाता है। तो समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, परिमाप होता है 3 गुने भुजा, और इसका जो पेरीमीटर होता है वो होता है हाइट जो होता है वो होता है √3/2 गुने भुजा। मुझे उम्मीद है कि आपको समबाहु त्रिभुज का जो है सारा फार्मूला और कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब चलिए, इसमें त्रिभुज में जो है 3 टाइप का होता है त्रिभुज। इसमें मैंने जो है आपको एक कवर कर दिया, एक जो है मैंने आपको कवर किया। अब जो है हम दूसरा मैं आपको बता, दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल ये होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, इसको भी पहचानना सिंपल है कि सम मतलब होता है समान और द्वि का मतलब होता है दो। सम मतलब हो गया समान और द्वि का मतलब हो गया दो, और बाहु का मतलब हो गया भुजा। मतलब अगर कोई त्रिभुज है उसका दो भुजा आपस में समान हो तो उसे हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका दो भुजा आपस में समान हो उसे हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो चलिए उसे देख लेते हैं। अब समद्विबाहु त्रिभुज जो मैंने आपको बताया तो उसमें फार्मूला ड्राइव होता है। मान लीजिए ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। मान लेते हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है OMP। अब देखिए जरा, तो इसमें जो होता है समद्विबाहु त्रिभुज में, इसका दो भुजा, कोई भी दो भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। चाहे OM बराबर होगा OP या नहीं तो OM बराबर होगा MP। और तीसरा भुजा असमान होगा। मेरे कहने का मतलब अगर ये आएगा A तो इसका जो समान भुजा होगा ये भी होगा A, ये जो बच जाएगा तीसरा वो होगा B, असमान होगा। मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इसका दूसरा जो समान भुजा होगा वो भी 5 सेंटीमीटर, और जो तीसरा बच जाएगा वो 2, 3, मतलब इस दोनों से अलग होगा। मेरे कहने का मतलब समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसका दो भुजा आपस में बराबर होता है, तीसरा भुजा असमान मतलब अलग होता है, उसे हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसमें जो है, इसमें सवाल जब आएगा तो इसमें सबसे पहला फार्मूला मैं आपको सिखाता हूँ एरिया का, मीन्स क्षेत्रफल, कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। इसका होता है B/4 √4a² माइनस b², 4a² माइनस b²। दूसरा जो इसमें फार्मूला आता है, दूसरा टाइप का जो फार्मूला इसमें आता है वो होता है हाइट का। हाइट कि समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज का जो होता है ऊंचाई या शीर्षलंब बोलिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ जो मिलेगा ये होगा शीर्षलंब, ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे मान लीजिए M बिंदु आएगा तो ये जो OM होगा ये इसका हाइट क्या होगा। तो इसके लिए एक फार्मूला ड्राइव होता है कि 1/2 √4a² माइनस b², 4a² माइनस b²। और तीसरा फार्मूला जिसमें ड्राइव होता है पेरीमीटर, TER, पेरीमीटर। मैं आपको एरिया और पेरीमीटर समझाऊंगा, इसको पहले बताने दीजिए कि एरिया क्या होता है और पेरीमीटर क्या होता है। तो पेरीमीटर इसका होता है 2a + b, 2a + b। अब इसमें आपको कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये a क्या है b क्या है, a क्या है b क्या है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो आपको a दिखाई दे रहा है ये a जो होता है, a होता है समान भुजा। जहाँ पे आपको a दिखाई देगा वहाँ पे जो a का वैल्यू दिया रहेगा वो लिखाएगा, मतलब a समान भुजा। और जहाँ पे आपको b दिखाई दे रहा है वो होगा असमान भुजा, असमान भुजा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि a का जब हम रखेंगे जो समान, मान के चलिए यहाँ पे 3 दिया रहेगा तो ये दोनों 3 3 रहेगा, तो यहाँ पे 3। अब b मान के चलिए 2 दिया रहेगा तो यहाँ पे 2 रखेंगे मान।
तो जो है इस एरिया का फॉर्मूला होता है b/4 √4a² - b²। हाइट का होता है, शीर्ष लंब का होता है 1/2 √4a² - b²। पेरीमीटर का होता है 2a + b। क्यों? कोई भी फिगर होता है उसका जब हम परिमाप निकालते हैं तो जितना उसमें साइड होता है सब साइड को जोड़ा जाता है, तो दोनों साइड इसका इक्वल है, तो इसका परिमाप बनता है a + b। तो a क्या हो जाएगा 2a + b, तो इसका परिमाप होता है 2a + b। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समद्विबाहु त्रिभुज समझ में आया होगा। तो चलिए अब जो है हम तीसरा नंबर, इसमें 2 क्लियर हो गया। अब हम तीसरा नंबर के आधार पर तीसरा टाइप जो इसमें आता है वो है स्केलन ट्राइंगल। SCALAN, ये स्केलन ट्राइंगल मीन्स विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, देख लीजिए विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है। तो सिंपल है विषम बाहु त्रिभुज क्या, कि अगर कोई फिगर है, ठीक है, मान के चलिए ये फिगर दिया हुआ है, तो ये फिगर का एक खासियत है कि ये फिगर, देखिए विषम मतलब हो गया अलग, सबसे अलग। विषम मतलब अलग, आप बाहु मतलब भुजा, त्रिभुज मतलब हो गया त्रिभुज। तो विषम मतलब अलग, आप बाहु मतलब भुजा, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका सब भुजा अलग अलग टाइप का हो, अलग अलग हो, जिसका तीनों भुजा आपस में एक समान ना हो, तीनों अलग अलग तरह का भुजा रहेगा, तो उसे कहेंगे हम समद्विबाहु त्रिभुज। ये रहेगा आसमान तो ये रहेगा पाताल, ये रहेगा जमीन, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये 5 आएगा तो ये 5 नहीं आएगा, ये 6 आएगा, और ये जो तीसरा भुजा बचेगा इस दोनों से अलग रहेगा, मतलब तीनों भुजा असमान होगा, उसे हम कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। अब जरा देख लीजिए, तो सबसे पहले हम पहचान गए कि विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, कि तीनों भुजा इसका अलग अलग रहेगा, तो उसे हम कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज। हाँ, अगर तीनों भुजा इसका अलग अलग है तो तीनों कोण भी अलग अलग होगा, अलग अलग माप का आएगा। याद रखिएगा कि अगर किसी त्रिभुज में 1-2 भुजा आपस में बराबर है तो उसका अंदर का 2 कोण भी आपस में बराबर होगा। अगर 3 भुजा आपस में बराबर है तो अंदर का तीनों कोण आपस में बराबर होगा। अगर एक भी भुजा आपस में बराबर नहीं है तो एक भी कोण आपस में बराबर नहीं होगा। ये सिंपल सा जो है मैं आपको जैसे पीछे वाला वीडियो में बताऊं, अगर आप कहिएगा तो फॉर्मूला जो है मैं आपको ड्राइव करना भी सिखाऊंगा अगले वीडियो में। तो इसमें भी आपको एरिया डिफाइन करने के लिए एक फॉर्मूला अप्लाई होगा कि एरिया बराबर क्या होगा। एरिया के लिए इसका सिंपल सा फॉर्मूला है रूट अंडर एस लिखिए, फिर एस लिखिए, फिर एस लिखिए, फिर एस लिखिए। आपको जो है 4 गो एस लगाना है। क्या लगाना है? हटा के थोड़ा, एक एस में एक एस सटा के लिखिए, 2 एस सटा के लिखिए, या 3 जो एस बचेगा इसमें 4 एस लिखना है, ठीक है। 4 रूट में 4 एस डाल देना है आपको, 2 एस को आपस में सटा के फिर हटा के लिखना है, और फिर क्या करना है, इंटू लगाना। क्या करना है आपको? इंटू एस माइनस ए देना है, यहाँ पे बी देना है, यहाँ पे सी देना है, सबको घेर दीजिए। ये बन गया फार्मूला आपका। एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है इसका फार्मूला। किस विषम बाहु त्रिभुज का फार्मूला होता है? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसको पढ़ते कैसे? तो रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब जरा ध्यान दीजिए, अब जरा इस पे ध्यान दीजिए। इसमें जो आया है एस, ठीक है, तो एस बराबर क्या होता है? एस का मतलब होता है कि इस त्रिभुज के परिमाप का आधा, सेमी पेरीमीटर। एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, SEMI, सेमी पेरीमीटर, PERIMETER, सेमी पेरीमीटर मतलब इस त्रिभुज का जो परिमाप आएगा उसका आधा। तो इसका जो परिमाप होगा एस का फॉर्मूला निकलेगा, वो सिंपल क्या कैसे निकलेगा? एस का मान तो इस त्रिभुज के परिमाप का आधा होता है, तो ये हो गया इसका लेंथ परिमाप, लंबाई ए, इसका बी और इस भुजा का सी, तो मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया परिमाप। इसमें जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये निकल जाता है सेमी परिमाप। मुझे उम्मीद है कि इस फार्मूला से आप जो है एस का मान निकाल के इसमें पुट करके एरिया निकाला जाता है। तो ये दूसरा फार्मूला रहा। तीसरा बात आता है
इसमें जो ए बी और सी दिया हुआ है, मतलब ए हुआ ए बी की लंबाई, इसके जगह पर कुछ हो सकता है 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, बी जो दिया हुआ ए सी का लंबाई है हो सकता है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर हो, और सी जो दिया हुआ बी सी का लंबाई हो सकता है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर दिया हो। तो मान लिए हैं अभी खाली बस। अब इसमें जो आता है, अगर इसका कहता, आप जो है इस फिगर को इस फार्मूला पे भी निकाल सकते हैं कि 1/2 आधार गुने ऊंचाई। इस फिगर को इस फार्मूला पे भी आप निकाल सकते हैं क्योंकि ये विषमबाहु त्रिभुज है। तो दोस्तों त्रिभुज का साइड मैंने पहचान लिया कि साइड के आधार पर जो होता है ये 3 टाइप का होता है, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। मैंने सभी को फार्मूला ड्राइव करके बताया और उसको जो है एक्सप्लेन करके भी समझा, इसका डेफिनेशन भी बताया। तो चलिए अब जो है हम देख लेते हैं त्रिभुज का दूसरा टाइप जो होता है कोण के आधार पर, वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे क्योंकि वो जो है एक अलग टाइप का पार्ट होता है। अब हम चलते हैं मेंसुरेशन का दूसरा टाइप वर्ग पर, मीन्स स्क्वायर को देख लेते हैं। अब देखिए इसमें दूसरा जो इसमें आएगा वो है वर्ग, स्क्वायर वर्ग आएगा, उसको हम देख लेते हैं। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। अब देखिए ये वर्ग क्या होता है, तो सिंपल है। अगर आपको 4 डंडा दे दे, ठीक है, एक समान 4 डंडा दे दे आपको एक समान, ठीक है, और इस चारों डंडा को इस तरह से आपको सजाना है, चारों डंडा को आपको इस तरह से सजाना है। अगर आपको 4 सरल रेखा खंड दे दे और आप इसे इस तरह से व्यवस्थित करके सजा देंगे, मान के चलिए पहला डंडा आप ऐसे लिए, दूसरा डंडा ये रहा, तीसरा डंडा ये और चौथा डंडा ये। अगर आप इस तरह से एक फिगर बंद करके बना लेते हैं, ठीक है, तो यही वर्ग कहलाता। अगर 4 समान डंडा मतलब रेखाखंड से आप कोई फिगर ड्राइव करते हैं तो वही कहलाता है वर्ग, वही कहलाता है वर्ग, स्क्वायर कहलाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो इसका डेफिनेशन होगा कि ऐसा चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल जिसका चारों साइड मतलब ये सब आपस में क्या हो, बराबर हो, एक समान हो। मतलब अगर इसका लंबाई 2 सेंटीमीटर देगा या 2 मीटर देगा तो सब 2 मीटर 2 मीटर, अगर 5 सेंटीमीटर 5 5 5 सब 5। अगर इसका लंबाई दिया ए तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसका चारों साइड, ये जो आपको साइड दिखाई दे रहा है, ये चारों साइड आपस में बराबर होता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं वर्ग। अगर कोई भी फिगर 4 रेखा से बंद है तो वो एक चतुर्भुज है, लेकिन इसका स्पेशल नाम जो है चतुर्भुज रहते हुए भी इसका वर्ग बोला तो कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। चलिए इस कारण सबको देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैंने इसका डेफिनेशन पहचाना कि वर्ग क्या होता है। अब बात करते हैं कि इसमें सब भुजा एक रंग इसलिए है क्योंकि इसका चारों भुजा एक रंग होता है, इसीलिए तो वर्ग कहा। अब देखिए तो इसमें जो है सबसे पहला फॉर्मूला ड्राइव होगा एरिया का। एरिया मीन्स क्षेत्रफल, एरिया मीन्स क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है। अब देखिए इसका एरिया क्या होता है, तो सिंपल होता है, कोई भी अगर चतुर्भुज होता है तो उसका जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, ठीक है। तो देखिए इसका जो क्षेत्रफल होता है, लंबाई है ए और चौड़ाई भी है ए, तो ए को ए से जब गुना करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर, क्या होगा ए स्क्वायर, या आप इसे बोल सकते हैं भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर। अब इसमें दूसरा फॉर्मूला जो ड्राइव होता है वो होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर मीन्स परिमाप या परिमिति, बोलिए परिमाप या परिमिति आप बोल सकते हैं। इसका जो परिमाप होता है तो किसी भी फिगर का, चाहे वो ट्रायंगल हो चाहे क्वाड्रिलेटरल, उसका जो पेरीमीटर होता है वो जितना उसका साइड होता है सबको जोड़ा जाता है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो कितना ए हो जाएगा 4a। इससे ये क्लियर होता है ए हुआ भुजा मतलब 4 गुने भुजा। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है 4a बोलिए, या आप कह सकते हैं 4 गुने
भुजा, 4 गुने भुजा। अब इसमें जो तीसरा फार्मूला ड्राइव होता है, चलिए उसे देख लेते हैं। तीसरा फार्मूला इसमें अप्लाई होता है कि वर्ग का जो है विकर्ण, विकर्ण क्या होता है, तो किसी भी फिगर का जो है आम सम्मुख कोण को जब आपस में मिला दिया जाता है, देखिए यहाँ पे ये सम्मुख मतलब आमने सामने, तो ये जो आपको दिखाई देता है यही है विकर्ण। ये जो आपको दिखाई दे रहा है BD, ये हो गया विकर्ण, और AC का सम्मुख, A का सम्मुख भुजा हो जाएगा B, तो जब आप इसको मिलाइएगा तो ये हो जाएगा AC, इसका विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 2 विकर्ण होता है। तो अगर आपको इसका विकर्ण पूछ दे कि विकर्ण का मान क्या होगा, तो विकर्ण के लिए स्पेशल फार्मूला होता है, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं डायगोनल। डायगोनल मीन्स विकर्ण। ठीक है, विकर्ण, वीडियो को आराम से देखिए, समझ में आएगा आपको। तो विकर्ण क्या होता है, तो सिंपल क्या होता है, वर्ग का विकर्ण जो होता है √2 गुने भुजा, √2 गुने भुजा होता है। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 गुने भुजा। चलिए यहां पे देख लेते हैं। विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है डायगोनल का, वो होता है √2 गुने A, या भुजा बोलिए। अब ये कैसे आया, तो आप जो, अगर आप हमें बताइएगा तो अगले वीडियो में आपको फार्मूला ड्राइव करना सिखाऊंगी, फार्मूला आता कहाँ से है। तो चलिए आपको हिंट के लिए बता देते हैं। अगर आप इस फिगर को गौर से देखिएगा तो यहाँ पे जो आप मिलाइएगा यहाँ पे, तो आपको BCD एक त्रिभुज बन रहा होगा। ये त्रिभुज जो है एक समकोण त्रिभुज है। तो इसमें जब आप पाइथागोरस का रूल लगाइएगा तो ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B, और ये हो जाएगा H। तो H बराबर क्या निकलेगा, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और लंब जितना है उतना ही आधार भी है। तो हो गया रूट अंडर 2A स्क्वायर। तो इसमें A का जोड़ा लग गया, डबल A है तो ये बाहर हो जाएगा, बचेगा 2, मतलब 2 गुने √2 गुने भुजा होता है, √2 गुने भुजा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसके लिए स्पेशल वीडियो बना देंगे, फिलहाल आप इसे याद कर लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से इसमें निकाला जाता है। तो उस वर्ग का जो विकर्ण होता है √2 गुने भुजा, या भुजा गुने √2। मुझे उम्मीद है कि आपको ये फार्मूला समझ में आया होगा। अब इसमें जो है इसके एरिया के लिए एक और फार्मूला को जो है अप्लाई किया जाता है, सॉरी। चलिए अब जो है हम देख लेते हैं वर्ग, ये खत्म। अब जो है वर्ग आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने मेंसुरेशन के नेक्स्ट टॉपिक, वो है रेक्टेंगल। क्या है, रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल क्या होता है, मीन्स आयत। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ये क्या होता है, तो सिंपल है इसको पहचानना। ये भी एक चतुर्भुज ही होता है। ABDC, तो ये भी एक चतुर्भुज है, क्योंकि ये भी 4 डंडा से जो है मिलकर एक बंद आकृति बनाए, तो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। अब बात करते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल है तो इसे वर्ग नहीं बोला, इसे आयत फिर क्यों बोल दिया, तो सिंपल है, इसे एक विशेष नाम इसलिए दिया गया क्योंकि एक विशेष काम करता है। इसमें एक स्पेशल अप्लाई होता है रूल कि इसके आमने सामने का भुजा जो होता है आपस में बराबर होता है। सम्मुख भुजा, AB का सम्मुख भुजा क्या होगा, DC, और AD का सम्मुख भुजा होगा BC। ये दोनों आपस में बराबर होता है। मेरे कहने का मतलब, अगर ये A है तो ये भी होगा A, अगर ये B है तो ये भी होगा B। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो है समझ में आया होगा कि ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो और समांतर हो, उसे हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। और आयत में एक और खूबी है कि इसके अंदर का जितने भी कोण होते हैं सब 90 डिग्री होते हैं। फिलहाल आप जो है इसका साइड पर ध्यान दीजिए। ये मान के चलिए B है तो ये भी क्या होगा B, अगर ये L है तो ये भी क्या होगा L। क्यों, इसका डिफिनेशन आमने सामने की भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है, बस। तो इसमें जो होता है एरिया का फॉर्मूला ड्राइव होता है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, आयत का एरिया क्या होता है। ध्यान से देखिए वीडियो को। अब एरिया होता है इसका सिंपल सा कि इसका जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। अब इसमें दूसरा फार्मूला ड्राइव होता है कि इसका जो है परिमाप क्या होता है, मीन्स पेरीमीटर।
तो इसका जो पेरीमीटर मीन्स परिमाप जो होता है वो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब ये कैसे आया, क्यों? किसी भी आकृति का जो पेरीमीटर परिमाप होता है सारा भुजा का योग होता है, तो L प्लस बी प्लस L प्लस बी सब जुटेगा। मान के चलिए यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे 4 रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे 4 रहेगा, तो सारा को ऐड करना पड़ेगा। तो सारा को ऐड किए हैं, ये इंडिकेट करता है ये लंबाई को, ठीक है। यहाँ पे 2 हो सकता है, यहाँ पे भी 2, अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 होगा। तो एक L कितना L हो जाएगा 2L, एगो बी कितना हो जाएगा 2B। तो जब ये 2B हो गया तो 2 और 2 दोनों में कॉमन है, तो ले लेंगे, बचेगा क्या L प्लस बी। इसीलिए हम बोले हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए इसमें तीसरा फॉर्मूला एक और अप्लाई होता है, वो होता है डायगोनल का, मीन्स विकर्ण का। डायगोनल मतलब होता है विकर्ण। अब इसका विकर्ण क्या होता है, तो विकर्ण का मतलब होता है सम्मुख भुजा, कोना कोनी जो मिलता है ये होता है विकर्ण। आपको दिखाई दे रहा होगा, ये होता है विकर्ण, ठीक है। यही होता है किसी भी आकृति का विकर्ण, जो सम्मुख भुजा होता है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में। तो इसका विकर्ण के लिए एक स्पेशल फॉर्मूला अप्लाई होता है कि रूट का अंडर L स्क्वायर, मतलब लंबाई स्क्वायर प्लस इसका चौड़ाई, मतलब जितना लंबाई दिया रहेगा उसको स्क्वायर कीजिए, फिर उसमें जोड़ के चौड़ाई का स्क्वायर कर दीजिए, रूट लगा दीजिए, तो ये इसका विकर्ण निकल जाएगा। अब ये कैसे आया, तो सिंपल है। इस फिगर को जरा आप गौर से देखिएगा। इस फिगर को जो हम ड्राइव करते हैं ऐसे करके, हमको यही ना डंडा निकालना है, ये वाला BD। तो जब BD निकालेंगे तो एक ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसमें पाइथागोरस लगाएंगे, ये मान के चलिए H हो जाएगा, तो H बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, तो लंब P है तो P का स्क्वायर, और चौड़ाई क्या है L, तो L का स्क्वायर होगा। तो इसीलिए हम कहें रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर सेट हुआ, तो इसमें लंब के जगह पे P है तो P स्क्वायर, और B है तो B स्क्वायर, L है तो L स्क्वायर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब इसमें जो है अब इसमें एक आता है चौथा फार्मूला, देख लीजिए उसको, चौथा फार्मूला कि इसका जो है सेमी पेरीमीटर क्या होगा, कि इसका अगर पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब होता है परिमाप का आधा, सिंपल। तो जितना परिमाप आया है, परिमाप का फार्मूला होता है ये। तो अगर इसमें हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, अर्ध मतलब होता है आधा, तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या होगा L प्लस बी होगा इसका अर्ध परिमाप। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब चलिए इसमें और एक फार्मूला देखते हैं। इसमें जो पांचवा फार्मूला आता है वो होता है लंबाई, कि अगर आयत में लंबाई निकालना हो डायरेक्ट, अगर उसका क्षेत्रफल चौड़ाई दिया हो तो तुरंत निकल जाएगा, ज़्यादा माथा पीछे लगाना कोई नहीं। लेंथ बराबर क्या होता है, तो जितना आपको एरिया दिया रहेगा उस और उसमें ब्रेथ, अगर आयत का लंबाई पूछे तो क्षेत्रफल बटे चौड़ाई, और चौड़ाई पूछे तो क्षेत्रफल बटे लंबाई। अगर आपको चौड़ाई पूछ दे कि आयत का चौड़ाई क्या होगा, तो क्षेत्रफल बटे लंबाई। लंबाई पूछे तो क्षेत्रफल में चौड़ाई से भाग दे दीजिए, चौड़ाई पूछे तो क्षेत्रफल में लंबाई से भाग दे दीजिए। सिंपल सा फॉर्मूला है इसका। अब चलिए हम मेंसुरेशन के नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो है पैरेललोग्राम मीन्स समांतर चतुर्भुज। अब देख लीजिए इसको, इसमें जो चौथा नंबर पे है वो है पैरेललोग्राम, PARALLELOGRAM, पैरेललोग्राम मीन्स समांतर चतुर्भुज। क्या होता है, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। इसे जरा गौर से देखिए, ये क्या होता है समांतर चतुर्भुज। तो इसे पहचानना सिंपल है। ये जो समांतर चतुर्भुज है ये एक टाइप का आयत होता है, ठीक है, एक टाइप का आयत होता है। देख लीजिए जरा गौर से इसे, देखिए इसे आयत ही समझा जाता है, लेकिन इसे जो है समांतर चतुर्भुज फिर क्यों कहा गया, कुछ ना कुछ इसमें
ऐसा रहा होगा जिससे उसमें मेल नहीं खाता होगा। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आयत की तरह ही आमने सामने का भुजा बराबर होता है आपस में, ठीक है, आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होता है। मतलब ये होगा ए तो ये भी होगा ए, अगर ये होगा बी तो ये भी होगा बी, ये रूल आपस में फॉलो करता है। लेकिन आयत में हमने आपको बताया कि इसके आमने सामने की भुजा बराबर होने के साथ साथ इसका सारा कोण 90 डिग्री का होता है। क्या होता है, समकोण होता है। इसमें यही नहीं होता है, और आयत में दोनों विकर्ण जो होता है वो आपस में बराबर होता है, लेकिन इसमें दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर नहीं होता। क्यों, इसका तिरछा है, तो यहाँ पे कभी भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये जो है 90 से छोटा झुका हुआ है, ये जो है 70 या 60 के बीच में गया हुआ है। तो इससे समांतर चतुर्भुज इसलिए कहा गया क्योंकि इसके आमने सामने के भुजा समांतर है, तो समांतर चतुर्भुज इसका स्पेशल नाम दिया। ठीक है, अब देखिए इसमें बात ये आता है कि इसका विकर्ण आपस में बराबर नहीं होता, इसका कोण 90 डिग्री नहीं होता, इसीलिए आयत जो है आयत के पूरे रूल को फॉलो नहीं करता है। तो अगर समांतर चतुर्भुज का प्रश्न आता है तो सबसे पहले आपको पहला फॉर्मूला याद रखना है, समांतर चतुर्भुज का एरिया मीन्स कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, क्षेत्रफल। ठीक, तो देख लीजिए इसको भी, तो समांतर चतुर्भुज तो आयत ही है, तो इसका भी तो लंबाई गुने चौड़ाई होगा, लंबाई गुने चौड़ाई। लेकिन नहीं, ये एक अलग टाइप का हो जाता है। तो यहाँ पे सिंपल क्या होता है, दोनों लंबाई या चौड़ाई में से, लंबाई या चौड़ाई में से जो है, इसमें से चौड़ाई या लंबाई को एक को गायब किया जाता है। इसका फॉर्मूला लगाते हैं आधार गुने ऊंचाई, या आप लगा सकते हैं लंबाई गुने ऊंचाई, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। किसका जो ये एरिया होता है, आपको जब इसका ये लंबाई ऊंचाई नहीं होता है, ये ऊंचाई नहीं होता इसका, ठीक है, इसका ऊंचाई आपको निकालना पड़ता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है सीधा सीधी, ये होता है इसका ऊंचाई। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है AM होगा इसका ऊंचाई। तो जब भी आपको पैरेलल समांतर चतुर्भुज दिया रहेगा तो उसमें आपको B का मान कुछ ना कुछ दिया रहेगा और H का मान जो है कुछ ना कुछ गिवन रहेगा। ठीक है, तो आप बोलेगा इसका एरिया डिफाइन कीजिए, तो सिंपल है, इसका एरिया आधार गुने ऊंचाई। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। B से हो गया आधार, इसको कह सकते हैं आप आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट इसमें जो फार्मूला अप्लाई होगा वो देख लेते हैं। नेक्स्ट इसमें फार्मूला अप्लाई होगा पेरीमीटर मीन्स परिमाप, मीन्स परिमाप या परिमिति बोलिए कुछ भी। अब इसका फार्मूला ये तो आयत ही है, कोई भी ट्रायंगल हो या ट्रेपीजियम हो या जो है कोई क्वाड्रिलेटरल हो, तो किसी भी चीज का परिमाप सारा जो इसका साइड होता है सबका योग होता है। देखिए A जोड़ B जोड़ B, तो 2A और 2B, तो इसमें भी हुआ 2A प्लस 2B हुआ होगा, तो इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, 2 इंटू L प्लस B, 2 इंटू A प्लस B भी बोल सकते हैं, 2 इंटू A प्लस B, या नहीं तो L प्लस B बोल सकते हैं आप इसका भी। अब इसका पूछता कि अर्ध परिमाप क्या होता है, तो सिंपल, इसमें 2 से डिवाइड कर दे, 2 से 2 कट जाता है, L प्लस B, बस सिंपल है। अब चलिए हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। समांतर चतुर्भुज मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि आमने सामने भुजा बराबर होगा और इसका एक भी कोण 90 डिग्री नहीं होगा और इसका जो है विकर्ण आपस में समान नहीं होता है। अब चलिए हम मेंस्ट्रुएशन के नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जिसे आपको जानना वो भी बहुत ही जरूरी है। अब इसमें आता है 5वां नंबर पे रोम्बस। रोम्बस मीन्स समचतुर्भुज, इसे भी जान लीजिए आप क्या होता है समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज सिंपल है इसका कि सम मतलब समान, चतुर मतलब होता है चारा, भुज मतलब होता है भुजा, मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसका चारों भुजा एक रंग हो उसे हम कहते हैं समचतुर्भुज। तब तो उसे हम वर्ग भी ना कहेंगे, लेकिन नहीं, उसमें कुछ ना कुछ कंडीशन लगा रहता है वर्ग और समचतुर्भुज में। देखिए ये आपको दिखाई दिया, ये होता है समचतुर्भुज, A B C और D। हमने आपको वर्ग बताया था एकदम इस टाइप से। तो देखिए इसका भी चारों भुजा आपस में बराबर होता है, इसका भी चारों भुजा आपस में बराबर होता है, इसका भी। तब इसे वर्ग क्यों नहीं, इसे समचतुर्भुज क्यों नहीं, पहले ये देख लेते हैं। तो इसे वर्ग हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका चारों भुजा एक रंग होने के साथ साथ जो है इसका अंदर का सारा कोण 90 डिग्री का होता है, अंदर का सारा कोण 90 डिग्री का होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा।
और इसमें क्या होता है, इसका दोनों विकर्ण आपस में बराबर होता है, दोनों विकर्ण आपस में बराबर होता है। लेकिन इसमें जो है दोनों विकर्ण इसका एक समान नहीं होता, इसीलिए इसे जो है समचतुर्भुज कहा गया है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें दोनों अंतर समझ में आया होगा, इसीलिए इसका एक अलग नाम दिया गया। इसमें भी चारों भुजा एक रंग होता है, इसमें भी, लेकिन इसमें विकर्ण समान होता था, इसमें नहीं होता, इसीलिए इसमें जो है एक अलग नाम दिया गया समचतुर्भुज। तो जब अलग टाइप से फिगर बना, काइट टाइप का है, काइट पतंग जो आप उड़ाते हैं उस टाइप का फिगर है ये, तो आपको जो है अब ये समचतुर्भुज जब दिया रहेगा तो इसका डिफिनेशन क्या होगा कि ऐसा चतुर्भुज जिसका सारा भुजा एक रंग हो और दोनों विकर्ण आपस में असमान हो, उसे हम कहते हैं समचतुर्भुज, रोम्बस। अब देख लीजिए, इसमें पहला फॉर्मूला जो ड्राइव होगा वो होगा एरिया। आपको एरिया समझाएंगे और पेरीमीटर समझाएंगे कि क्या होता है, इससे पीछे वाले वीडियो में मैंने समझा दिया आपको एरिया और पेरीमीटर। ठीक है, तो पहले देख लीजिए इसका जो है क्षेत्रफल क्या होता है। इसका क्षेत्रफल सिंपल क्या है, तो देखिए इसका जो क्षेत्रफल होता है, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है BC, ये होता है, इसको मान लीजिए पहला विकर्ण। आपको जो ये दिखाई दे रहा है AD, इसे मान लीजिए दूसरा विकर्ण। ठीक है, D दिया है इंडिकेट क्या, क्यों, डायगोनल मतलब होता है विकर्ण, इसीलिए D से डायगोनल। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है 1/2 मल्टीपल पहला डायगोनल गुने दूसरा डायगोनल, मतलब 1/2 पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, ये जो होता है रोम्बस मीन्स समचतुर्भुज का एरिया होता है। अब दूसरा इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई होता है वो होता है पेरीमीटर का। पेरीमीटर मीन्स परिमाप, तो इसका भी परिमाप तो होगा चारों भुजा का योग ही। इसका चारों भुजा मान के चलिए ए है, तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, इसका भुजा तो एक रंग होता है। तो जब चारों ए को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4a मीन्स 4 गुने भुजा, आप इसे बोल सकते हैं 4 गुने या 4 गुने भुजा। ठीक है, भुजा। अब इसमें देख लीजिए तीसरा फॉर्मूला इसमें ड्राइव होता है, इसमें तीसरा फॉर्मूला अप्लाई होता है, वो होता है साइड का, कि अगर आपको साइड निकालना हो तो इसके लिए भी एक स्पेशल फॉर्मूला अप्लाई होता है, देख लीजिए उसे भी। इसका जब आपसे साइड पूछे तो ये होता है 1/2 रूट अंडर, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन रहता है, रूट अंडर D1 पहला विकर्ण, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, पहला विकर्ण देखिए 1/2 रूट अंडर पहला विकर्ण स्क्वायर प्लस दूसरा विकर्ण स्क्वायर, 1/2 रूट अंडर पहला विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरा विकर्ण का स्क्वायर। ठीक है, ये आप इसे इस तरह से कभी कभी लिखे देखेंगे, हिंदी में लिखना चाहेंगे तो 1/2 रूट अंडर पहला विकर्ण इस टाइप से, इसका होल स्क्वायर प्लस दूसरा विकर्ण का होल स्क्वायर। तो थोड़ा लंबा हो जाता, तो पहला विकर्ण D से, दूसरा विकर्ण D2 से। अब देख लीजिए इसमें साइड को हम इंडिकेट करते हैं A से, तो यहाँ पे A भी लिख सकते हैं। अब इसे एक ये डॉट क्लियर होता है, इसे एक थ्योरी निकल के आता, देखिए 2 को A से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हो जाएगा 2A, होगा कि नहीं। अब बचेगा बराबर में D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। अब इस पर से अगर हम रूट हटाएंगे तो सामने वाला पर क्या पड़ जाएगा, स्क्वायर पड़ जाएगा। आपको हमने बताया है कि अगर रूट हटता है तो सामने वाला पर स्क्वायर पड़ जाता है, स्क्वायर पड़ता है तो सामने वाला पर रूट पड़ जाता है। तो अब इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो 2 पर स्क्वायर पड़ेगा और A पर स्क्वायर होगा, तो 2 दूनी 4 और A स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4A स्क्वायर। ये एक जो है स्पेशल रूल अप्लाई होता है। ठीक है, ये अगर आपको भुजा पहला विकर्ण दूसरा विकर्ण में से अगर आपको 2 गिवन है कि पहला दूसरा विकर्ण गिवन है तो आपको भुजा निकल जाएगा, या दूसरा या पहला दूसरा विकर्ण भुजा गिवन है तो आपको पहला विकर्ण निकल जाएगा, या पहला विकर्ण और भुजा गिवन है तो दूसरा विकर्ण निकल जाएगा। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये स्टार लगा लीजिए तिरपल। मैंने आपको जो है इसमें 4 फॉर्मूला बताया। अब चलिए मैंने जो है आपको वर्ग में एक फार्मूला और अप्लाई होता है। वर्ग जो मैं इससे पहले वाले में एक छूट गया वर्ग का, कि वर्ग का एक क्षेत्रफल बताया था कि भुजा स्क्वायर होता है, बताया था। इसमें एक और फार्मूला होता है कि विकर्ण का स्क्वायर कर दीजिए, विकर्ण का स्क्वायर बट्टे 4,
एक और फार्मूला था वर्ग का क्षेत्रफल, मैंने इसे पहले बताया, उसमें मिस हो गया हमसे। देख लीजिए इसमें पहला भुजा बताया तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। इसमें एक और फार्मूला अप्लाई होता है कि विकर्ण के स्क्वायर में अगर आप 4 से डिवाइड कर देंगे तो भी वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए छोटा सा जो मिस हो गया तो उसे मैंने आपको बता दिया। अब इसमें जो है 6ठा नंबर पे आता है वो है ट्रेपीजियम। इसे भी आपको पहचानना बेहद जरूरी है। 6 नंबर में आता है ट्रेपीजियम, TRAPEZIUM। ट्रेपीजियम मतलब होता है समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। अब देख लीजिए कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है। तो सिंपल होता क्या है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल ड्राइव हुआ है, ठीक है, अगर उसका सम्मुख भुजा मान ली ए, ये बी, ये डी और ये सी, तो इसका ये भुजा इस भुजा के समांतर होता है। आमने सामने की भुजा क्या हो, आपस में समांतर हो। समांतर कहने का मतलब कि अगर दो लाइन आपस में समांतर है तो इस दोनों का बीच का दूरी कितना भी बढ़ा देने पर कभी भी कम बेसी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये ए रेखा और ये बी रेखा आपस में समांतर है। सिंपल है। तो ये होता है समलंब चतुर्भुज। इस टाइप का जो आपको डायग्राम दिखेगा ये होता है समलंब भुज। ये होता है ए और ये बी, ये दोनों समांतर भुजा होता है। और ये जो बच जाता है इसे कह दीजिए डी और इसे कह सकते हैं आप सी, ठीक है। तो इसके लिए एक फार्मूला ड्राइव होता है समलंब चतुर्भुज का एरिया, कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। एरिया जो होता है ट्रेपीजियम का, समलंब चतुर्भुज का, कोई पूछेगा कि क्षेत्रफल क्या होता है तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। इसे आप हिंदी में कह सकते हैं 1/2 समांतर भुजा का योग गुने ऊंचाई, आप ये कह सकते हैं। अब समांतर भुजा कौन कौन है तो ए और बी। तो जब आपको एरिया निकालना हो तो इसका जब फार्मूला शॉर्टकट में निकलेगा 2 इंटू ए प्लस बी बाई एच, बी इंटू एच, ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो 1/2 समांतर भुजा, तो समांतर भुजा ए और बी है ना, है तो ए के जगह मान के चलिए 5 दे दिया और बी के जगह पे 6 दे दिया, तो 6 5 11 हो जाएगा। और ऊंचाई को दे दिया मान के चलिए 10, तो 2 5 10, 11 5 55 हो जाएगा क्षेत्रफल। तो इसका जो एरिया होता है समलंब चतुर्भुज का 1/2 आधार गुने ऊंचाई, मान के चलिए आधार दे दिया आपको 3, समांतर भुजा का पहला एगो दे दिया 3 और ये दे दिया 2, और ऊंचाई जो होता है ये होता है इसका ऊंचाई, ये इसमें डबल ऊंचाई होता है, ठीक है। तो ये H1 ये H2, ठीक है, कोई भी एक ऊंचाई दे देगा आपको। तो अगर आपको इसका एरिया डिफाइन करना, मान के चलिए H दे दिया आपको, A दे देगा 3 दे दिया है, B दे दिया है 2 और H दे देगा मान के चलिए आपको 6, ठीक है। तो आपको बोलेगा इसका एरिया निकाले, तो करना क्या है 1/2 समांतर भुजा का योग। तो समांतर भुजा यहाँ पे है एक 3 + 2 और ऊंचाई दिया हुआ है 6, तो काटिए 2 तिया 6, 3 2 5, 5 तिया 15। आपका जो है क्षेत्रफल निकल के तैयार हो जाएगा समलंब चतुर्भुज का 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में दिया रहेगा सेंटीमीटर, मीटर में दिया रहेगा तो मीटर स्क्वायर। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजा का योग गुने ऊंचाई। अब इसमें जो है अगर आपसे पूछ देगा कि समलंब चतुर्भुज का पेरीमीटर क्या होता है, ठीक है, तो पेरीमीटर सिंपल है। इसमें 4 भुजा ए बी सी और डी, मतलब 4 भुजा को जोड़ दीजिए, 4 भुजा का योग, सिंपल। अब चलिए इसमें लास्ट है सर्कल। क्या है? सर्कल। चलिए सर्कल को देख लेते हैं। सर्कल इसमें लास्ट नंबर 7 नंबर में है सर्कल। 2D फिगर ये भी है सर्कल, CIRCLE। सर्कल मतलब होता है वृत्त, ठीक है। तो वृत्त पहचान लेते हैं। होता क्या होता है, जब हम बचपन में खेलते हैं तो जो एक राजा कबड्डी टाइप का होता है ये होता है सर्कल। क्या होता है? सर्कल। एक सीधा लकीर होता है, ठीक है, उस लकीर से जब राउंड करते तो एक सर्कल टाइप से बनता है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा बीच में होल, ये होता है एक सर्कल। ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको सर्कल समझ में आया होगा। अब देखिए, ये होता है सर्कल, ये सर्कल होता है, ठीक है।
तो इसके ये जो बाहरी लकीर होता है, ठीक है, ये बाहरी लकीर जो आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं सरकमफ्रेंस, CIRCU, सरकमफ्रेंस, ठीक है। मतलब ये होता है परिधि, परिधि, ये जो आपको लकीर दिखाई दे रही है ये होता है परिधि। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है बीच में जो मध्य बिंदु दिखाई दे रहा है उसे हम कहते हैं केंद्रक, मतलब सेंटर, CINTER, सेंटर, CENTER, सेंटर मतलब होता है केंद्रक। और आपको जो है यहाँ पे इसमें एक चीज और दिखाई देगा, यहाँ से यहाँ, ठीक है। आपने साइकिल चलाए होंगे तो उसमें जो रिम रहता है, रिम होता है परिधि, और उसमें जो स्पोक लगा रहता है वो होता है त्रिज्या। क्या होता है? त्रिज्या, मीन्स R, ठीक है। आपके चक्के में जो रिम लगा रहता है वो होता है परिधि, और जो आपको स्पोक लगा रहता है वो होता है त्रिज्या, और जहाँ पे स्पोक सेट रहता है वो होता है केंद्रक। उसमें तो बहुत सारा स्पोक रहता है, तो जब आप दो स्पोक को आपस में जोड़ देंगे तो दोनों स्पोक की लंबाई मिला के हो जाएगा व्यास। क्या हो जाएगा? व्यास, मीन्स डायमीटर, डायमीटर होगा व्यास। साइकिल का रिम जो होता है वो होता है परिधि, स्पोक लगा रहता है वो होता है त्रिज्या, जहाँ पे स्पोक सेट होता है वो होता है केंद्रक, और जब दो स्पोक को आपस में जोड़ दिया जाता है तो वो निकलता है त्रिज्या। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अब जरा देख लीजिए, त्रिज्या को हम शॉर्टकट में इंडिकेट करते हैं R से, व्यास को हम शॉर्टकट, डायमीटर को शॉर्टकट में इंडिकेट करते हैं D से, और परिधि को शॉर्टकट में इंडिकेट हम करते हैं C से। त्रिज्या को R से, व्यास को D से, परिधि को C से, और केंद्रक को हम इंडिकेट करते हैं C/O, R से। अगर आपको केंद्रक नहीं लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं कि C/O, R। त्रिज्या नहीं लिखना है तो उसके जगह पे R लिख दीजिए, व्यास नहीं लिखना है तो D लिख दीजिए, परिधि नहीं लिखना है तो C लिखिए, लंबा के जगह पे शॉर्ट करने के लिए, ठीक है। अब चलिए, इसमें भी तो एरिया होता होगा, पेरीमीटर, परिमिति सब होता होगा, चलिए उसको भी देख लेते हैं। इसमें वृत्त में पहला फॉर्मूला जो ड्राइव होता है वो होता है इसका एरिया। एरिया क्या होता है? मीन्स क्षेत्रफल की। वृत्त का अगर आपसे पूछे कि क्षेत्रफल क्या होगा तो सिंपल होता है इसका क्षेत्रफल कि पाई R स्क्वायर, पाई R स्क्वायर। ये कहाँ से आया, कैसे बना, इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा मैं, आपको कमेंट कीजिए हमें। तो ये जो है वृत्त का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो पाई R स्क्वायर। पाई क्या होता है? तो पाई का मान होता है 22/7। जब आप 7 में 22 में 7 से डिवाइड कीजिएगा तो 3.14 ये डॉट डॉट करके आएगा, ठीक है। 3.14 डॉट डॉट करके इतना आएगा, ठीक है। तो पाई का वैल्यू आप चाहे 22/7 रखिए, या नहीं तो अगर आपने क्वेश्चन में दिया हुआ कि पाई के जगह पे 3.14 रखिए तो आपको 1/4 ही रखना। अगर कुछ नहीं बोलता है तो हमेशा पाई के जगह पे 22/7 रख के जो है मान वैल्यू जो है पुट कीजिएगा और निकालिएगा। अब देखिए, इसका दूसरा फॉर्मूला होता है कि पेरीमीटर, ठीक है, मतलब सरकमफ्रेंस की। वृत्त का परिधि क्या होता है? सरकमफ्रेंस, CIRCUMFERENC, सरकमफ्रेंस बराबर क्या होता है? तो सरकमफ्रेंस बराबर होता है 2πr। वृत्त का परिधि होता है 2πr। अब देख लीजिए तीसरा फॉर्मूला क्या होता है। तीसरा होता है इसमें कि इसका अगर आपसे पूछे कि वृत्त की त्रिज्या क्या होता है, मीन्स रेडियस, वृत्त का त्रिज्या क्या होता है, तो सिंपल है इसका कि अगर आपको, क्यों त्रिज्या होता है व्यास का, त्रिज्या होता है व्यास का आधा, क्योंकि व्यास जो बनता है दो स्पोक लगा के बनता है, तो स्पोक होता है त्रिज्या, और दोनों व्यास मिल जाता है तो होता है D/2, मतलब व्यास बट्टे 2, ये त्रिज्या निकल जाएगा। अगर आपसे पूछे चौथा नंबर कि वृत्त का व्यास क्या होगा, ठीक है, तो इसका व्यास सिंपल है, मीन्स डायमीटर, डायमीटर। तो इसका जो व्यास होता है वो होता है 2 गुने त्रिज्या, या आप बोल सकते हैं 2r, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आया होगा। तो चलिए, इस सब में जो है जितना भी मैंने जो मेंसुरेशन का
2D फिगर सारा ड्राइव करके आपको बताया हूँ। इसमें जो है मैंने कई बार क्षेत्रफल और परिमाप का जो है जिक्र किया, तो उसे आप देख लीजिए। मैंने कई बार बताया, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए कि इसमें क्षेत्रफल क्या होता है। ये जो क्षेत्रफल मैं बार बार एरिया लिख रहा था और पेरीमीटर। तो ये देखिए, ये आपको शेप दिखाई दे रहा होगा। कोई भी शेप मान लीजिए, अभी रेक्टेंगल, वर्ग, कोई भी मान सकते हैं आप, या कोई ट्राइंगल ही क्यों ना हो, या कोई सर्कल ही क्यों ना हो, ठीक है, कोई भी फिगर हो। तो इस बीच का जो अंदर का आपको दिखाई दे रहा है, ये जगह बीच में, ये अंदर का जो आपको जगह दिखाई दे रहा है, ये होता है क्षेत्र। ये जो अंदर का आपको जगह दिखाई दे रहा है, ये अंदर का जगह, ये सब होता है क्षेत्रफल। क्या होता है? क्षेत्रफल मीन्स एरिया, ठीक है। इसके एरिया के जो चारों साइड बाउंड्री रहता है, ठीक है, इस ट्राइंगल के तीनों साइड जो बाउंड्री है, ये जो सरकमफ्रेंस है, परिधि है, ये सब होता है परिमाप या परिधि बोलिए, ठीक है, परिमाप बोलिए या परिधि, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों डॉट भी क्लियर हुआ होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद में आया है, अगर वीडियो आपको समझ में आया है, तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको जो है इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हमें जो है इसमें कन्फ्यूजन है, हमें इस टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए। अगले वीडियो में जो है मैं आपको 3D फिगर बताऊंगा और उसका बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ साथ उसका फॉर्मूला को अप्लाई, एक्सप्लेन और ड्राइव करके बताऊंगा। और अगले वीडियो में जो है मैं आपको जितना भी फिगर ड्राइव करके फॉर्मूला अप्लाई किया उस पर सारा पे जो है प्रश्न और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले सारे प्रश्न को जो है इंपॉर्टेंट है उसको सॉल्व करूंगा। उसके बाद मैं जो है अपने सेट पे चलूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। गुड लक।